लग रहा है। हल्दी है इधर वाली, इधर वाला इसका तिलक करना है। क्या करना आपको? करो, मैं करता हूँ। एक सेकंड रुको रुको, रेडी। मैंने पॉज कर दिया आपको, सॉरी करो। एक भी करूँ, रुको। हेलो, पॉज क्यों नहीं करते? आ गया हल्दी घाटी। ये है हल्दी घाटी। यहाँ महाराणा प्रताप और अकबर बादशाह का युद्ध हुआ था। देखो पूरी मिट्टी हल्दी हल्दी जैसी है, इसलिए नाम है पूरा घाटी। हाँ? हल्दी जैसा स्वाद भी आ रहा है। हाँ, स्मेल भी हल्दी जैसी है। अरे अरे उड़ जाओगे पैराशूट के बगैर। हाँ, ऐसे ऊँट की सवारी भी कर सकते हैं 50 रुपये। देखो पीला पीला है सब जगह, हल्दी जैसा। चलिए देख लो। ऐसे कैमल राइड भी मिलती है, 50 रुपये बोल रहा था। ये ऊपर है, कैसे सोते हो जाने। ये आ गया हल्दी घाटी। राष्ट्रीय मूवमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। रोज, हाँ वही मैंने देखा। बहुत देखी मैंने। प्रताप रोज प्रोडक्ट। अपन को ऐसे इधर जाना है, महाराणा प्रताप म्यूजियम है। उसमें क्या है देख लेते हैं। तो सामने है वो है क्या? ठीक है, बाद में। हाँ हाँ, कोई बात। ओह, कितना सस्ता क्यों? हाँ? अच्छा, एसी है ऊँट में? महाराणा प्रताप।
अब बंद होगा तो चल महादेव महाराणा प्रताप के टाइम का सब चीजें देख सकते हो। अभी हम खड़े थे चलते 이거 이게 나가는 그래 한번 네가 보고 나 아까 안 그랬어. 그거 안 가면 왜 그래? 되게 개가 안 가냐? सुबह मिला बातों में प्रवेश निकल गया मुंह तो क्या हो गया खुली गई सुबह मुंह क्या अरे मगर हम घाटी रहा करे चलो आ जाओ अंदर आ जाओ पूरा हो रहा है को हल्दी घाटी का घमासान युद्ध हुआ था। ये युद्ध केवल एक दिन। हल्दी घाटी का युद्ध 5 किलोमीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े क्षेत्र में हुआ। आप लोग सभी संग्रहालय में खड़े हैं। संग्रहालय से 200 मीटर की दूरी पर चेतक की समाधि है, जहां पर महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक को दफनाया गया था। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर हल्दी घाटी दर्रा है। इस दर्रे की विशेषता है
कि यहाँ की प्राकृतिक मिट्टी व पत्थरों का रंग हल्दी जैसे पीले रंग का है। इस दर्रे के चारों तरफ महाराणा प्रताप की भील आदिवासी सेना राणा पूंजा के नेतृत्व में तैनात थी। ये सेना तीर, भाले, पत्थर चलाने में कुशल थी। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर शाही बाग है, जिसमें मुगल सेना का पड़ाव था। मुगल सेना 18 जून 1576 ईस्वी को प्रातः सूर्योदय के साथ मेवाड़ की राजधानी गोविंदा की तरफ आगे बढ़ने लगी तो उन पर महाराणा प्रताप की सेनाओं ने आक्रमण किया और उनसे गोरिल्ला पद्धति से युद्ध किया। ये आक्रमण इतना तेज था कि जिससे मुगल सेना में भगदड़ मच गई। महाराणा प्रताप की सेनाओं ने मुगल सेना को यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पीछे समतल क्षेत्र में, जहाँ अभी खमनोर गांव है, वहां तक खदेड़ दिया। इसी खमनोर गांव के पास बनास नदी के पास समतल मैदान में 7 घंटे का भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों पक्षों से कुल 18,000 सैनिक मारे गए। जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो वहां पर मानसूनी बरसात हुई और वहां पर कटी हुई लाशें और खून ने पानी में मिलकर एक तलाई का रूप ले लिया। इतिहासकारों ने इस तलाई को रक्त तलाई का नाम दिया। इस युद्ध में ग्वालियर का एक पूरा राज परिवार, जिसमें राजा राम शाह तंवर और उनके 2 पुत्र थे, शहीद हो गया। यहीं पर एक बगीचा बनाया हुआ है और जो इस युद्ध में शहीद हुए थे उनके स्मारक इसी बाग में बने हुए हैं। इस लड़ाई की विस्तृत जानकारी आपको एक फिल्म के द्वारा दी जाएगी। आप जब इस कक्ष में सब कुछ देख चुके होंगे तब ये फिल्म और लाइट व साउंड शो शुरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने राजा को स्वयं का धन 25 लाख रुपए व राजकोष में 20,000 अशर्त देश के लिए अर्पित, जिससे महाराणा प्रताप ने 12 वर्षों तक अपनी सेना को संगठित किया, सैन्य शक्ति को बढ़ाया और मेवाड़ मातृभूमि को आजाद करवाया। कृपया अब आप सब आगे की तरफ देखिए। ये कुंभलगढ़ किला है। इस किले का प्राचीन नाम मच्छिंद्रगढ़ है। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभन करवाया था। इस किले के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से 3,568 फीट की है। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस दीवार का नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद द्वितीय पायदान पर दर्ज है। इस किले के अंदर 360 प्राचीन मंदिर हैं। उन मंदिरों में से जग प्रसिद्ध महादेव का मंदिर सबसे प्राचीन है। कुंभलगढ़ किला यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। कृपया अब आप सब पीछे की तरफ देखिए। महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा व सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अल्लाउद्दीन खिलजी के कारण। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के कारण रानी कर्मावती ने वीरांगनाओं के साथ किया। और तीसरा जौहर 1568 ईस्वी में जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, उसी समय रानी फूलकुंवरी ने 7,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। फिर भी अकबर का मन नहीं भरा और अंत में हजारों आम लोगों का कत्लेआम करवाकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया।
का दृश्य है। अब्दुल रहमान खान खाना अजमेर का सूबेदार था। जब वो शेरपुर पहुंचा तब उसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। छावनियों के अंदर से लूटा हुआ माल व अब्दुल रहीम खान खाना जिसकी बेवंश की रक्षा की थी, उस माँ का नाम पन्ना धाय था। पन्ना धाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई माँ थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बलबीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बलबीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्ना धाय को लग गई। कुछ समय तक पन्ना धाय चिंतित हुई। तभी पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। समय नरभक्षी बाघ का आतंक आया हुआ। महाराणा प्रताप ने उस बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता की प्रतीक। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेगा तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप वृक्ष के नीचे बैठकर पत्तों पर खाना खाते हुए। इसी कारण हम आज भी महाराणा प्रताप को श्रद्धा व सम्मान से याद करते हुए देशभक्ति की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। ये देखते हुए सभी अतिथि चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। चारण सामा साधु रामा साधु। साल में एक ही बार फूल आते हैं चैत्र में। 3 कलर का गुलाब का फूल आता है। उन्हीं गुलाब के फूलों से यहाँ पर गुलाब जल, गुलकंद, शरबत तैयार करते हैं। गुलाब के फूलों को पानी के साथ में उबाला जाता है। जो स्टीम बनता है वो गुलाब जल होता है। गुलाब जल आंखों में डालने, मिठाई, मेकअप, पूजा में गुलाब जल काम में लेते हैं। गुलकंद बनाया जाता है। गुलाब का शरबत तैयार करते हैं। और एक डायबिटीज़ वालों के लिए जामुन की गुठलियों का अर्थ बनाते हैं, जो डायबिटीज़ शुगर को 100% तक कंट्रोल करता है। यही का बनाया हुआ नेचुरल प्रोडक्ट है, सिंपल टेस्ट फ्री। की 230 की बोल पानी मिला के गुलाब जल, गुलकंद, जामुन का बोला जब आ गया ये बोला राट पानी रेटिया, इसमें पानी खींचने के लिए। चलो गुलाब जल था कैसा नहीं? जो कृष्ण भगवान है अंदर। अभी अपन को लगता है चलना चाहिए। वो रेडियो देख, आगे रेडियो है। रेटिया बोटिंग
हाँ, इसमें बोटिंग होती है। और बड़ा बन रहा है अभी। ये है रेडियो। वो क्या होता है? ये घूमता है, बैल ऐसे ऐसे घूमेगा, ये चक्रा ऐसे ऐसे घूमता जाएगा तो क्या होता है? और इसमें 2 बाल्टियाँ बांधी हुई होगी, ऐसे ऐसे गिरती जाएगी खेतों के पानी के लिए। देखो ये घूमता जाएगा ये। तो मुझे देखो उदयपुर नाम इसके ऊपर आज पता है। दिल की ले और जीने को क्या चाहिए। गन्ने का जूस, गन्ने का जूस 20 रुपए गिलास। रोशनी, अभी अपन को लगता है चलना चाहिए। हाँ, दिव्यू के लिए अच्छा है। महादेव जी का मंदिर। पानी की व्यवस्था है। मोगर मोगर नींबू सोडा, चिकन की पानी का बोतल, वेज लेमन सोडा आ जाओ। वेज लेमन सोडा। क्या पियोगी? अरे लेमन सोडा आ जाओ। अरे अंदर आ जाओ। ऐसे का बोतल। ऑर्गेनिक। ये है।